भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार हो रहा है और इस SARS-CoV-2 की वैक्सीन के इंतजार के बीच रूस के राष्ट्रपति की बेटी ने जिस कोरोना वैक्सीन को लिया था उसके भारत में ट्रायल्स शुरू होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में वैक्सीन कैंडिडेट स्पुतनिक 5 या कहें कि स्पुतनिक वी की। असल में रूस ने भारत में स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ में हाथ मिलाया है। समझौते के मुताबिक रूस के द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की सप्लाई की जाएगी। यानी भारत में बड़ी संख्या में स्पुतनिक वी का ट्रायल होना है। इसे रूस में एक वैक्सीन के तौर पर रजिस्टर करवाया जा चुका है और इसके फेज 1 और फेज 2 के नतीजे जानी मानी साइंस मैगजीन लैंसेट में प्रकाशित हो चुके हैं और अब भारत में रेगुलेटरी मंजूरियां मिलने के बाद स्पुतनिक वी के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। स्पुतनिक वी को कोरोना जैसे लक्षण देने वाले एडिनोवायरस टाइप 26 के वेक्टर यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स और एडिनोवायरस टाइप 5 के वेक्टर को मिलाकर बनाया गया है। दोनों वेक्टर यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर्टिफिशियली कोरोना स्पाइक का जीन कैरी कर रहे थे। इसके दो तरह के फॉर्मूला का टेस्ट किया गया, एक फ्रोजन तो दूसरा लायोफिलाइज्ड यानी हाई वैक्यूम पर फ्रीज कर ड्राई किया गया फॉर्मूला। आइए देखते हैं कि स्पुतनिक वी के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स के बारे में लैंसेट का क्या कहना है। लैंसेट में लिखा है कि रूस के 2 हॉस्पिटल्स में 18 से 60 साल के 76 स्वस्थ कैंडिडेट्स पर फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स किए गए, जिसमें 42 दिन तक मॉनिटरिंग के बाद SARS-CoV-2 के इम्यूनिटी देने वाले टी सेल्स यानी इसकी इम्यूनिटी देने वाली सेल्स दिखाई दी गई। दोनों फॉर्मूलों को ही इंसानी शरीर के लिए सुरक्षित और सहन कर सकने वाला बताया गया। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्या स्पुतनिक वी देने के बाद ट्रायल्स के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानियां सामने आई। ट्रायल्स में शामिल 58% लोगों को इंजेक्शन दिए जाने की जगह पर दर्द हुआ तो 50% लोगों को हाइपरथर्मिया यानी आम भाषा में कहें तो बुखार की शिकायत हुई, 42% लोगों को सर दर्द हुआ और 24% लोगों को मसल एंड जॉइंट पेन हुआ और कोई भी गंभीर प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन सभी में एंटीबॉडीज देखी गई। इसके बाद स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के ट्रायल रूस में 45 केंद्रों पर लगभग 40,000 से अधिक लोगों पर किए जा रहे हैं। लेकिन लैंसेट में स्पुतनिक वी के नतीजे प्रकाशित होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे रूस ने 2 महीने से भी कम के ह्यूमन ट्रायल्स के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन को लॉन्च कर दिया था। स्पुतनिक वी के ट्रायल्स के डेटा को लेकर भी कई सवाल उठे थे। अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट एनरिको बुची ने एक पत्र लिखकर वैक्सीन बनाने की हड़बड़ाहट, उसकी सुरक्षा और दूरगामी प्रभाव को लेकर कई सवाल उठाए थे, जिससे करीब 23 और वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया था। लेकिन इन सवालों को दरकिनार करते हुए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के CEO किरिल दिमित्रीव ने पूछा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड की कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के प्रोडक्शन पर भारत के साथ पार्टनरशिप की भी इच्छा जताई थी और अब आखिरकार पुराने दोस्त भारत और रूस मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। भारत में अगर ये ट्रायल्स सफल होते हैं तो स्पुतनिक वी वैक्सीन नवंबर तक भारत में उपलब्ध होगी। साथ ही भारत के अलावा UAE, सऊदी, फिलीपींस और ब्राजील में भी स्पुतनिक वी वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं।